स्तर पर तेजी से आ रहा है और भारत में भी आ रहा है। और तीसरी चीज, इसी परिवार के बीच आज एक मेरा पेपर पब्लिश है, आप लोग देखिएगा कभी, अपार्टमेंट कल्चर पर। अपार्टमेंट कल्चर में वास्तव में हम कहते हैं ना कि दुनिया की कोई भी व्यवस्था सहयोग योगदान पर आधारित है। इसको अलग कर दें तो हम किसी भी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। और अपार्टमेंट कल्चर में बगल वाले कमरे में कौन रह रहा है हमें पता नहीं है। हम कहाँ जी रहे हैं साहब? हम इस 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैमिली मैरिज और किनशिप के on the dais and off the dais, my dear friends. You know that India is a country of villages and its true spirit lives in rural areas. We also know that it is easy to compare desert and forest. Today's every information is on your fingertips due to technology. We are handicapped without science and technology. But over-dependency is too much harmful. It can be a model of 2 steps forward and 1 step back. इस टेक्नोलॉजी के दौर में और गांव की विकास यात्रा में, जो विकास यात्रा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान से शुरू किया था, अटल जी ने उसे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान तक पहुंचाया। माननीय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक पहुंचाया है। और मैं चाहूँगा कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो यह जय अभियान तक भी पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है मेरी बातों से आप सभी सहमत होंगे। और दूसरी चीज़, मैं बहुत कुछ ना कहते हुए, आलोक सर का इंस्ट्रक्शन है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस दिन हमने इंडिया से भारत की परिकल्पना की, मुझे लगता है कि भारत के लिए उससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की कोई बात नहीं हो सकती। आज वैश्विक मंचों पर प्रेजेंट किए रचित कुमार यादव, उषा पटेल, रोहित कुमार, उमेश प्रसाद राय, अभिषेक कुमार, सभी प्रतिभागियों ने पूरा प्रयास किया ग्रामीण रूपांतरण से संबंधित अपनी बातों को रखने में। और मैं कहूँगा कि वे अपनी बात रखने में सफल रहे। कुछ विद्यार्थियों ने थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाई, बट उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे मंचों पे जब आप जाएंगे तो आपकी हेजिटेशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। बेसिकली ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए होता है कि आप मंच पे आए और अपनी बात आसानी से रखना सीखें। और बच्चों ने बहुत ही सार्थक प्रयास किया, जिसमें उषा ने अपनी बात रखा और महिला हेल्थ से रिलेटेड महिलाओं के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं कि महिलाओं को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, जिससे उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा। यह बात बहुत पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि तुम मुझे एक योग्य माँ दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा। कि जब माँ निश्चित रूप से योग्य होगी तो बच्चे अच्छे होंगे, जब बच्चे अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र पर्याप्त अच्छा हो जाएगा। और लड़कियों को बिल्कुल निराश नहीं होना है। ऐसा कुछ भी अपने मन में गलतफहमी न पालो कि हम महिला हैं और महिला होने के नाते मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये बात 21वीं सदी में कम से कम नहीं होनी चाहिए कि महिला के नाते मुझे इग्नोर किया जा रहा है। संबंधित मंच की तरफ से प्रोफेसर लारी साहब ने अपनी बातें रखी। शोध पत्र वाचन भी बच गए होंगे, लेकिन समय अभाव है
हमारे समापन के सभी गेस्ट आए हुए हैं, प्राचार्य कक्ष में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे से समापन का हमारा टाइमिंग था, फिर भी आधे घंटे एक्स्ट्रा आपका चला है सेशन। ठीक है, बाद में लेके बच जाते हैं, फिर हम लोग कभी आयोजन इस तरह का करेंगे। आज के इस तकनीकी सत्र के हमारे मंच पे विराजमान सभी चेयर को चेयर स्पीकर सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनर्निर्माण और रूपांतरण के समापन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश भारतीय सर, विभागाध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर, मगध विश्वविद्यालय, माननीय प्रोफेसर और जगतपुर के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह सर का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं माननीय अतिथियों से यह आग्रह करता हूं कि वो इस महाविद्यालय की परंपराओं के निर्वहन के क्रम में दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चना का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब मैं सम्मानित सभी अतिथियों से यह आग्रह करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन और श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम प्रकाश भारतीय सर का सार मोमेंटो और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद सर। अतिथि सत्कार के क्रम में भी मैं माननीय सदस्य प्रबंध समिति सर के स्वागत के लिए कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर आलोक कुमार कश्यप सर को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और सबका स्वागत करें। स्वागत के अगले क्रम में मैं प्रोफेसर सोलन सिंह और प्रोफेसर मंजू मिश्रा मैम को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर का स्वागत माल्यार्पण साल और मोमेंटो के द्वारा करें। स्वागत के अगले क्रम में मैं प्रोफेसर संजीव कुमार सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं और उमेश सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे सम्मानित प्राचार्य महोदय का माल्यार्पण मोमेंटो और साल के द्वारा स्वागत करें।
माल्यार्पण के लिए मैं बेटी नाम बोल दें किसका अपने नाम। हमारे विशिष्ट अतिथि का और संगीत सर हमारे प्रचार का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। उमेश सर हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अगले चरण में हम अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर, जो समाजशास्त्र विभाग बोधगया से हमारे बीच आए हैं। आपके कई जर्नल्स में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में कई शोध पत्रिकाएं भी छप चुकी हैं, कई किताबें आपके द्वारा संपादित की जा चुकी हैं। अब आप आएँ और हमारा ज्ञानवर्धन करें। अतिथि स्वागत के लिए मैं प्रचार सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। कॉलेज की प्रबंध समिति के माननीय सदस्य, हमारे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में जगतपुर पीजी कॉलेज जगतपुर के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह जी, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मगध विश्वविद्यालय बोधगया से आए हुए प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी जी। इसके अतिरिक्त कल से सतत रूप से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो लोग यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं और देश के विभिन्न प्रांतों से आए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सेमिनार अपनी संपूर्णता को प्राप्त होगी। धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर को महाराजा बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर में 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज वैल्यूएशन फंक्शन का दिन है। जैसा कि आज का जो विषय, खास करके 2 दिवसीय का जो विषय है संगोष्ठी का, 21वीं सदी में ग्रामीण भारत पुनर्निर्माण और रूपांतरण के अवसर पर मुझे बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया। निमंत्रण के रूप में आप लोग के सामने ग्रामीण विकास की बात, जब ये चर्चा जब आई है, तो ग्रामीण विकास में खास करके पुनर्संरचना और रूपांतरण की चर्चा जब हम करें तो हम 2 तरह से इसकी बात हम लोग जरूर कर सकते हैं। एक देश स्वतंत्र होने से पहले की क्या स्थिति थी और देश स्वतंत्र होने के बाद की क्या स्थिति थी। अगर इस पर हम दृष्टिपात करें तो हमारे सामने में अनेक तथ्य जो है सामने में खास करके आते हैं। अगर हम देश आजादी से पहले की बात करें तो 19वीं सदी में खास करके जब अंग्रेजी शासन जब यहाँ था, तो उस समय देखा जाए तो ग्रामीण जीवन को देखें तो इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण पुनर्निर्माण, सुधार या कल्याण करना नहीं था, जबकि इसका सीधा लाभ क्या था? राजनीतिक लाभ था कि हम यहाँ के सत्ता को, यहाँ के संरचना को इस तरह से करें और सारा का सारा कहीं राजनीतिक से खास करके। तो यह हमारे सामने प्रश्न है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस तरह से हम
आज हमारे सामने में कई प्रकार की समस्याएं हैं, ग्रामीण समस्याएं। चक्रीय बेरोजगारी है, सीजनल बेरोजगारी की बात हम लोग कर रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। कारण क्या है? ये सब सोचने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी जो मुद्दा जो है कि हम ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए जो सहायक बिंदु है, हम उस पर आप लोग के सामने कुछ रखना चाहिए। जैसा कि ग्रामीण स्तर पर जो सबसे बड़ी जो समस्या जो दिखाई देती है वो है अभावग्रस्ता, विपन्नता इत्यादि को जो समाज के ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में इसके तो इस धरोहर को बचाइए, तभी हम समझते हैं कि हमारा समाज का पुनर्निर्माण होगा, हमारा ग्रामीण समाज का पुनर्निर्माण होगा और साथ ही साथ उसका रूपांतरण भी होगा। तो इस तरह से आज के इस अवसर पर मुझे यह अवसर प्रदान कराया गया और इसके लिए खास करके सर आलोक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए बुलाने से पूर्व हमारे पास कई शोधार्थियों का अभी निवेदन आया था कि सर हम अपने 2 दिवसीय संगोष्ठी का अनुभव साझा करना चाहते हैं। क्योंकि समय की कमी है इसलिए सभी को तो यहाँ नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन धनबाद से आई हुई एक शोधार्थी जिनका नाम तलत परवीन है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो मंच पे आएँ और 2 दिवसीय इस सम्मेलन के अपने अनुभव को साझा करें। तलत परवीन। इसके पीछे जिन लोगों का भी, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जिनका ये सारा प्लान रहा है, तो मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, सभी प्रतिभागियों की ओर से कि बहुत अच्छा सेमिनार रहा। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि आए हैं, चाहे वो BHU से प्रोफेसर आए, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी से आए हैं या और भी यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर आए, और इस यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर थे, उन्होंने जो भी बातें कही वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था हमारे लिए। क्योंकि हम सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, तो हमने बहुत सारा सेमिनार अटेंड किया है, पर ये सेमिनार थोड़ा अलग लगा मुझे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत अलग लगा। बहुत स्टूडेंट्स को जिस तरीके से यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया, सभी को बोलने के लिए एक कॉन्फिडेंस लेवल को हाई किया गया, वो बहुत अच्छी बात है इस सेमिनार की। और ख़ास करके यहाँ के टीचर्स जो स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि ऐसे सेमिनार वो और भी आयोजित करें और जितने भी प्रतिभागी हैं हम दोबारा उस सेमिनार को अटेंड करने आएँ, और हम चाहे जिस भी शहर से हों अपने यूनिवर्सिटी को जाकर यहाँ के सेमिनार अपने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश भारतीय सर से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पे आएँ और हमारा ज्ञानवर्धन करें। प्रोफेसर राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय दुर्गापुर प्राचार्य, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी जी, मगध यूनिवर्सिटी मगध बोधगया, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर आलोक कुमार कश्यप जी, सामने बैठे हमारे विभिन्न कॉलेज से, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए कलीग्स, साथी, प्रोफेसर, टीचर्स, पीछे कुछ विद्यार्थी, शोध छात्र, BHU से कई शोध छात्र आए हुए हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले प्रमोद चौधरी जी की बातों को कुछ संज्ञान में लेते हुए शुरू करूंगा। प्रमोद चौधरी जी ने बिल्कुल डाटा के साथ, टेबल के साथ भारत की जो ग्रामीण सामाजिक संरचना उस पर अपनी बात को रखा। निश्चित रूप से बहुत ही सागर्भित और तथ्यपरक बातों को उन्होंने रखा। जैसा कि आप लोगों ने 2 दिनों तक यह संगोष्ठी में विचार मंथन किए और किसी निष्कर्ष पे पहुँचे होंगे। आयोजक उसके प्रतिवेदन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।
और जो बात कुछ जोड़ना चाहता हूँ इसमें, उसमें मुख्य रूप से एक दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा प्रमोद चौधरी जी के विरोध में जाएगी बातें, लेकिन प्रूफ के साथ बात करेंगे। यदि हम भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना की बात करें तो यह कृषि और संयुक्त प्रणाली जातीय व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन यह आर्थिक रूप से एक दूसरे से आत्मनिर्भर था। इस तरह का कोई बहुत भेदभाव नहीं था। हालांकि उन्होंने इस बात को एंशिएंट पीरियड से लेकर अंग्रेज के काल से उन्होंने इस बात की चर्चा किया, इस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन आज हम देखें, गवर्नमेंट ने ढेर सारी योजनाएं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, स्मार्ट गांव हो, इस तरह से ढेर सारे, आयुष्मान भारत योजना हो, हजारों की संख्या में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए, उनके परिवर्तन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। स्वयं सहायता समूह अपने आप में एक महिलाओं के सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हो रहा है। इस रूप में देखें तो जितने भी योजनाएं हैं वह यदि मूर्त रूप ले ले तो यह जो भारत का जो परिदृश्य है, जो ग्रामीण पुनर्निर्माण की परिकल्पना है, संकल्पना है या रूपांतरण की प्रक्रिया है, वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी योजनाएं हैं, क्यों नहीं पूर्ण रूप से लागू हो रही हैं? इस पे आज इस 2 दिवसीय सेमिनार में हम सबको इस पर मंथन करने की जरूरत है। सिर्फ एक आयुष्मान भारत को योजना को ले लें, देखिए उसमें कितने 5 लाख बेनिफिट्स मिलते हैं तुरंत इमीडिएट, जो एक गरीब के लिए, ये ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो इस तरह से ढेर सारी योजनाएं हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण समाज को बिल्कुल बदल दिया। आज हमारे गांव की महिलाएं आज अपने शक्ति का प्रयोग करके ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, जिला स्तर पे काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि आज का जो विषय हम लोग को जिन बिंदुओं पर बात करने की ज़रूरत है उसमें यह है कि इस पर हम विचार करें कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं हजारों की संख्या में, वो क्यों नहीं लागू हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको देखने की ज़रूरत है। और उसमें अकेले कोई कुछ नहीं करता, न तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, न तो अकेले आप और हम कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए सबको मिल करके, सरकार के साथ मिल करके सरकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए समाज और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। तभी आज का जो 2 दिवसीय सेमिनार है, आज के 2 दिवसीय सेमिनार का जो निष्कर्ष होगा वह सार्थक होगा। इमाम दुर्खिम ने भी कहा था डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर आत्मनिर्भर होते हैं। उन्होंने कहा कि एंशिएंट पीरियड में महिलाएं घर का कामकाज, बच्चों का लालन पालन पोषण करती थी और पुरुष शिकार करने और ढेर सारे कंदमूल इकट्ठा करते थे। तो वहाँ भी इसी तरह की व्यवस्था थी, सब एक दूसरे के साथ मिल करके तभी एक लक्ष्य को प्राप्त कर। राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, मगध विश्वविद्यालय से आए हुए प्रमोद कुमार चौधरी जी, इस महाविद्यालय के कर्मठ यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी, और साथ ही इस सेमिनार के आयोजक प्रोफेसर आलोक कुमार कश्यप जी, तो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि महाविद्यालय में कोई न कोई इस तरह का आयोजन होता रहे। साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से आए हुए हमारे प्राध्यापकगण, शोधार्थी, छात्र एवं छात्राएं। इस मंच से सबसे पहले मैं अपने पूर्व काशी नरेश नारायण सिंह जी का नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ महाविद्यालय खोला था बच्चियों की शिक्षा के लिए, और वो फलीभूत हो रहा है। तो आज भी दिख रहा है कि हमारी 2 लाइन महिलाओं से भरी है और 1 लाइन पुरुषों से। उनका जो उद्देश्य था कि महिला शिक्षा का विकास हो, उसमें निश्चित रूप से हम लोग अग्रसर हैं, तो मैं उनका नमन करता हूँ। साथ ही
वही उद्देश्य वर्तमान महाराज का भी है, डॉक्टर अनंत नारायण सिंह जी का भी, कि अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित किया जाए। जब भी हम लोग से मिलते हैं, प्राचार्य जी को भी याद होगा, वो यही कहते हैं, भाई आप ऐसा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हमारे यहाँ शिक्षित हो। तो निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन में अगर हमारी महिला प्रतिभागी ज़्यादा हैं तो कहीं कहीं उनका उद्देश्य सफल हो रहा है, तो मैं उनका भी नमन करता हूँ। आज का जो विषय जो 2 दिन तक आप लोगों ने परिचर्चा की, 21वीं सदी का ग्रामीण भारत, पुनर्निर्माण और रूपांतरण। निश्चित रूप से सारे, मैं तो वाणिज्य का आदमी हूँ, यहाँ सारे समाजशास्त्री बैठे हैं, सबने अपने अपने तरीके से निश्चित रूप से अपना पेपर प्रस्तुत किया होगा, अपना पक्ष रखा होगा, और हमारे अतिथि द्वय भी अपना पक्ष उन्होंने रखा। परंतु हम सभी गांव से जुड़े हुए हैं। मैं सांख्यिकी भी पढ़ाया, पर भरोसा नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि जो कुछ आपके आसपास घटित हो रहा है उसी का अध्ययन करिए। प्राइमरी डेटा यूज करके आप पेपर बनाइए, सेकेंडरी डेटा पर मत जाइए, क्योंकि डेटा कैसे बन रहा है हम लोग कह नहीं सकते। हम सभी गांव से हैं। अगर हम 21वीं सदी का भारत देखना चाहते हैं तो हम अपने गांव को अपने बचपन से लेकर आज तक की यात्रा को पूरी कर दें, हमें अपना पूरा परिदृश्य दिख जाएगा। निश्चित रूप से विकास हुआ है। हम बचपन याद करें तो बैलगाड़ी से शुरू किए हैं, और आज जिन दरवाजों पर बैलगाड़ी थी वहाँ ट्रैक्टर, जेसीबी, कटाई की मशीन, दवाई की मशीन, सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से जो 21वीं सदी का हमारा ग्रामीण भारत है वो बहुत विकसित हुआ है, बहुत आगे बढ़ा है। हाँ, यह अवश्य है कि अभी उसे और भी आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम ग्रामीण पुनर्निर्माण और रूपांतरण की बात करेंगे तो हम कृषि को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कृषि ही मेन है गांव का, और फिर पशुपालन है। कृषि अगर हमारी समृद्ध होगी तभी ग्रामीण विकास होगा। इसीलिए भी कल ही प्रधानमंत्री जी ने बोला है किसी वेबिनार में कि कृषि विकास का इंजन है, बिना इसके कोई विकास नहीं हो सकता है। तो गांधी जी भी बोलते थे, सारे लोग बोल रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि ही इस देश को विकसित कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि बातें होती हैं, काम हो रहे हैं, पर जिस रूप, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि जो स्कीमें सरकार ले आ रही हैं, अगर वो यथावत धरातल पर उतर जाए तो हम सोने की चिड़िया बन गए, लेकिन चूंकि नहीं उतर पा रही हैं। प्रधानमंत्री की आवास योजना कि हर गरीब को आवास दिया जाए, और हम लोग गाँव में जाते हैं तो जो हरिजन बस्ती या जो गरीब लोग छप्पर में रहते थे, बरसात में पानी छूटा था, उन्हें कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिल गया, तो रहन सहन का स्तर सोना है। ग्रामीण सड़क योजना, गांव तक सड़क जुड़ गई, वो भी एक विकास का मॉडल है। साथ ही अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि संसाधन सीधे कैसे किसान तक पहुंचे, ये तभी होगा जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो जो बिचौलिया का काम है, यह काम, क्योंकि सारा नुकसान कौन पहुंचा रहा है? बिचौलिया, चाहे विकास का हो और चाहे फसल की बिक्री का हो। ये बिचौलिए कैसे खत्म होंगे? तो जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो निश्चित बिचौलिए खत्म होंगे, तो जो हमारा अन्नदाता है उसका सम्मान होगा। और अभी भी अन्नदाता का सम्मान नहीं है, क्योंकि कृषि उत्पाद ही एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग कभी भी कम नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियल गुड्स का एक चरम लेवल आ जाएगा, सबके घर में टीवी हो जाएगी तो टीवी बिकनी बंद हो जाएगी, सबके घर में गाड़ियां हो जाएंगी, उनका सेल्स स्लो हो जाएगा, पर जो अन्न है इसकी बिक्री कभी भी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोज की आवश्यकता है। ये हमें निश्चित रूप से
चाहिए। तो ऐसा उत्पादक जो वो प्रोडक्शन कर रहा है तो सबको चाहिए, और वो उत्पादक हमारा गरीबी झेल रहा है, परेशान है, तो क्या कारण है, क्यों ग्रामीण विकास नहीं हो पा रहा है? उसका जो मैंने अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोण से दिमाग में रखा है, एकमात्र कृषि उत्पादन ऐसा है जिसका मूल्य उसका उत्पादक निर्धारित नहीं करता। बाकी जितने उत्पादन हैं सबका मूल्य कौन तय करता है? उत्पादक 10 रुपए की दवा बनाता है, 100 रुपए MRP लिख देता है, हम 100 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा किसान जो गेहूं उत्पन्न करता है, जो चावल उत्पन्न करता है, वो उस पर मूल्य का टैग नहीं लगा पाता है। उस पर टैग कौन लगाता है? बिचौलिया किसान से खरीद लेता है और फिर वो पैकेट में बना करके माल में पहुंचा कर उस पर टैग लगा देता है और अपना दाम वसूल करता है, लेकिन वो दाम किसान को नहीं मिलता। जिस दिन सरकार कुछ ऐसा कर देगी कि जो हमारा उत्पादक है, जो किसान है, उसकी जो फसल निकल रही है उसकी कीमत वो स्वतः तय करेगा, लेकिन उसे उसकी लागत पता है। सरकार MSP देने में भी दिक्कत करती है कि प्रॉपर MSP नहीं तय कर रही है, तो नुकसान किसका हो रहा है? किसान का। किसान अपनी लागत में क्या जोड़ता है? किसान केवल अपने खेत में लगाए गए बीज, उर्वरक और सिंचाई का मूल्य निकालता है। सरकार को, राजनीतिकों को और हम आप सामने बैठे शोधार्थियों को कि आप ये पीड़ा उठाइए। जैसे मैं जो कहता हूँ टमाटर नहीं खाऊंगा, तो आज मेरा जो दुकानदार है दिन कहता सब क्यों नहीं बने, 100 रुपये होगा नहीं ले जाएंगे। तो ये जब सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर वोट लगेगी और तब किसान हमारा असली कीमत पाएगा। गोभी पैदा हो गई और वो फेंक देता है खेत में इस समय, क्योंकि कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। 4 महीने लगता है एक गोभी के फूल को बड़ा होने में। हम लोग अपने छतों पर लगाते हैं, एक फूल निकलता है, बड़ी खुशी होती है कि एक मिर्चा निकला, एक गोभी निकली, एक टमाटर निकला। और किसान क्या खेत में निकल रहा है, उसे बेचारे को फेंक देना पड़ रहा है। तो उसकी कीमत उसको कैसे मिलेगी जब हम बिचौलियों को। सिंह जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा स्थापित इस संस्था में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज समापन समारोह का आयोजित हो रहा है। आज के समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। और एक यह भी संयोग है कि हम दोनों लोग एक ही कक्षा में पढ़े हुए हैं। तो आज संयोग अच्छा है कि आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज आपका सौभाग्य भी मिला। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, जो कि आप अति व्यस्ततम कार्यक्रम में चल रहे हैं। आपके यहाँ शोध छात्रों का प्रेजेंटेशन चल रहा है, वाइवा चल रहा है। आपको 9-9, 10-10 बज जा रहा है रात्रि, फिर भी आप आए और हमारे महाविद्यालय में समय दिए। महाविद्यालय परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है और हार्दिक आपका धन्यवाद है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हमारे मित्र प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी सर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, जबकि आपका शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में शायद रिजर्वेशन था और वह ट्रेन ही कैंसिल हो गई, फिर भी आप किसी न किसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हो करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और हमारे महाविद्यालय के
आप प्राचार्य भी रह चुके हैं। आपके काल में हम लोगों ने 2 साल के लगभग समय बिताया है। आपके नेतृत्व, कौशल, क्षमता को हम लोग अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, और आपका दिशा निर्देशन और मार्ग निर्देशन का एक फल है, प्रोत्साहन का ही फल है, प्रेरणा का ही फल है, जो हम लोग सदैव इस तरह के आयोजन के लिए तत्पर रहते हैं। और जब भी हम लोगों ने सर आपको याद किया, आप एकदम से उपस्थिति होने के लिए अपनी सहमति प्रदान किए। ऐसे सहज सरल स्वभाव के व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो कि हमारे महाविद्यालय में नहीं आया। ऐसी विषम परिस्थिति में जब भी मुझे कभी परेशानी हुई, कभी मन विचलित हुआ कि क्या करें, कैंसिल कर दें, इसको आगे के लिए बढ़ाएं, लेकिन हमारे यशस्वी प्राचार्य, कर्मठ प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह सर का हमेशा सहयोग रहा, हमेशा निर्देश रहा, नहीं आलोक जी आप कराइए, जो भी पैसा लगेगा महाविद्यालय देने के लिए हमेशा तत्पर है। बीच पे 1-2 बार मेरा मन और विचलित हुआ कुछ बातों को लेके, लेकिन सर का हमेशा रहा कि मैं खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, आप कराइए। मेरे मन में एक और चीज संशय में थी। 2018 के बाद 2025 में आयोजन हो रहा, 16 में मैं कराया UGC स्पॉन्सर, 18 में कराया ICSR स्पॉन्सर, 21 में सर ने कॉलेज में ज्वाइन किया। तो मन में एक दुविधा रहती है कि नए प्राचार्य आए हैं, पता नहीं सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। उसी उहापों में हमने कभी प्रोजेक्ट फाइल या इस तरह का हमने बनाया है। जो बातें आज मैं फैक्ट ओपनली बोल रहा हूँ, लेकिन 2022 से ही सर ने मुझे प्रेरित किया। 2022 में सर का भी निर्देश रहा कि नहीं आलोक जी आप भेजिए, लेकिन आज वह धारणा मेरी बदल गई सर के प्रति। नहीं, सर बहुत ही सहयोगी है, सर पूर्णतः समर्थन देते हैं, और सभी हमारे महाविद्यालय टीचर को प्रपोजल भेज करके सेमिनार कराने की है प्रेरणा दे रहे हैं। इसमें सबको देना है, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं कि आपका पूर्ण सहयोग करें बिना पैसा रखे। हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह सर, कहा भी जाता है शैलेंद्र आलोक, सही भी है, कोई गुरेज नहीं है। 9-9 बजे रात, 10-10 बजे रात हम लोगों के साथ लगे रहे, चाहे प्रेस हो चाहे कहीं भी हो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सत्र मिला के लगभग 250 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए। पंजीकरण तो और है, लेकिन जो शोध पत्र निश्चित ही जो शोध पत्र पढ़े गए बहुत ही सार्थक रहे और बहुत ही उत्साह के साथ लोगों के द्वारा पढ़ा गया। और कल का जो हमारा पुस्तक का विमोचन हुआ है, अभी हमारे पास कम से कम 70 से 80 शोध पत्र आए हुए और बचे हुए हैं। अभी और अगर आता है, एक अभी इंग्लिश का जो हमारा नहीं छपा वो तो छपेगा, प्लस हिंदी का भी 1-2 वैल्यूम और आएगा। जो भी शोधार्थी अपना पेपर देना चाहते हैं उनके वो दे सकते हैं। सेमिनार बाद दूसरी और तीसरी पुस्तक भी आपकी पब्लिश की जाएगी, जो दिल्ली के पब्लिकेशन से प्रकाशित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जल
बहुत धन्यवाद। आप सभी शोधार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग सभी लोग किले में भोजन करने के उपरांत ही प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।